मूर्ख ने पहली बार दिव्य क्षेत्र में कचरा उठाया। उसे गलती से चॉकलेट का एक सख्त टुकड़ा मिला। जैसे ही वह उसे छकने वाला था, एक बूढ़े देवता ने उसे रोक दिया। लड़के ने देवता से पूछा कि यह क्या है। उसे पता चला कि यह वास्तव में दिव्य कुत्ते का मल था। उसने तुरंत उसे फेंक दिया और लगभग उल्टी कर दी, लेकिन वह दिव्य कचरे को पैक करना नहीं भूला। फिर उसने एक जेड पेंडेंट निकाला, एक मंत्र बुदबुदाया और तुरंत नश्वर दुनिया में लौट आया। उसने अपना सारा कूड़ा कचरा बाहर फेंक दिया। यह सोचकर कि दिव्य कुत्ता आधा देवता था, उसने थोड़ा स्वाद लेने का फैसला किया। अगले ही सेकंड उसका शरीर लाल चमकने लगा। तीव्र दर्द ने उसे घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। ठीक होने पर उसे एहसास हुआ कि उसकी चोटें ठीक हो गई हैं और वह अंतहीन ताकत से भर गया है। दिव्य वस्तुओं के मूल्य को महसूस करते हुए अगले दिन वह स्वर्ग में उपहार वापस ले आया। उसने दिव्य चिकित्सा सीखने की आशा में पुराने देवता को कई नश्वर वस्तुएं भेंट की, क्योंकि उसकी माँ कई वर्षों से लकवाग्रस्त थी। लड़के की पितृभक्ति देखकर बूढ़े देवता ने तुरंत उसे दिव्य चिकित्सा सिखाई। घर लौटने के बाद लड़के ने अपनी माँ का इलाज करना शुरू कर दिया। सभी दिव्य चिकित्सा तकनीकों को लागू करने के बाद 10 साल से लकवाग्रस्त उसकी माँ चमक एक भिखारी सड़क पर घूम रहा था। तभी उसने एक बूढ़े आदमी को मदद के लिए रोते हुए सुना। बूढ़े आदमी की बेटी अचानक बीमार पड़ गई थी। वह मुश्किल से खुद को संभाल रही थी। भिखारी अपनी एक्सरे दृष्टि से उनके पास आया। उसने देखा कि लड़की के सिर में खून का थक्का जम गया है। जैसे ही वह उसका इलाज करने के लिए आगे बढ़ा, खुद को डॉक्टर बताने वाला एक व्यक्ति आ गया। डॉक्टर ने लड़की की जांच की और पुष्टि की कि उसके मस्तिष्क में खून का थक्का है, इसलिए उसे तुरंत अस्पताल ले जाने के लिए कहा। परंतु भिखारी ने टोकते हुए कहा कि अगर उसे 8 मिनट के भीतर मदद नहीं मिली तो उसका दिल धड़कना बंद कर देगा। डॉक्टर ने तुरंत उसका मजाक उड़ाया। भिखारी ने कोई बहस नहीं की। उसने बस इतना कहा कि वह लड़की को बचा सकता है। बूढ़े व्यक्ति ने भिखारी के फटे हुए कपड़ों को देखा और उस पर विश्वास नहीं किया, लेकिन भिखारी ने भविष्यवाणी की कि 1 मिनट के भीतर लड़की के मुंह से झाग निकलेगा और 3 मिनट के भीतर वह नियंत्रण खो देगी। इतना कहने के बाद भिखारी जाने के लिए मुड़ा। कुछ सेकंड बाद लड़की के मुंह से झाग निकलने लगा। डॉक्टर असहाय था। बूढ़े व्यक्ति ने अब भिखारी पर विश्वास किया और उससे अपनी बेटी को बचाने की भीख मांगी। भिखारी ने चांदी की 3 सुइयां निकाली और सावधानी से उन्हें लड़की के शरीर में डाल दिया। लड़की एक अरबपति के घर में अरबों का रत्न चुराने गई थी। जैसे ही वह जाने वाली थी, उसने दरवाजे के पास कदमों की आहट सुनी। वह जल्दी से बाथरूम में छुप गई, परंतु अरबपति भी बाथरूम की ओर जाने लगा। उसे लगा कि वह पकड़ी जाने वाली है, लेकिन अरबपति ने उसे नहीं देखा। उसने सोचा कि वह अंधा है। फिर अरबपति शॉवर में चला गया। जैसे ही उसने बाहर निकलने की कोशिश की, उसने देखा कि मिरर में उसका कोई प्रतिबिंब नहीं था। तभी उसे एहसास हुआ कि उसमें अदृश्य होने की क्षमता है। उसने गलती से साबुन की एक टिकिया फर्श पर गिरा दी। आवाज ने अरबपति को चौंका दिया और उसे खुद पर संदेह होने लगा। हालांकि उसकी अदृश्यता खत्म होती जा रही थी। जब अरबपति ने तैरते हुए कपड़े देखे तो वह घबरा गया और मदद लेने के लिए दौड़ पड़ा। उसे एहसास हुआ कि उसने उसके कपड़े देख लिए हैं, इसलिए उसने जल्दी से उन्हें उतार दिया। जैसे ही उसने भागने की कोशिश की, हर कोई उसे अस्पष्ट रूप से देखना शुरू कर दिया। परंतु लड़की ने खुद को ढंकने के लिए अरबपति का तौलिया पकड़ लिया और खिड़की से भाग निकली। लड़की ने एक भारी हथौड़ा उठाया और सीईओ के पैर पर हमला कर दिया। फिर उसने चांदी की सुइयां निकाली और उसके पैर में चुभो दी। सभी को आश्चर्य हुआ जब 20 साल से विकलांग सीईओ अचानक खड़े हो गए। ये पता चला कि लड़की एक अमर की शिष्या है, क्योंकि वह सुश्री चुब्बिस के पास थी। उसके गुरु ने उसे पहाड़ से नीचे आने के लिए धोखा दिया। लड़की अभी घर पहुंची ही थी कि उसे कुछ बुरी खबर मिली। उसकी सौतेली माँ चाहती थी कि वह अपनी बहन के बजाय विकलांग सीईओ से शादी करे। लड़की ने मौके पर ही इनकार कर दिया। उसकी बहन ने उसे देहाती बेवकूफ कहकर उसका मजाक उड़ाया और कहा कि वह विकलांग सीईओ के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। अगले ही पल सीईओ व्हील चेयर पर बाहर आया। उसने सुना दुष्ट महिला ने उसे निकम्मा कहा, इसलिए उसने शादी रद्द करने का फैसला किया और मांग की कि वे अरबों डॉलर वापस कर दें। जब लड़की को पता चला कि वह कितना अमीर है, तो वह खुशी से सीईओ से शादी करने के लिए तैयार हो गई। अगले दिन सीईओ उन्हें अपनी शादी की तस्वीरें लेने के लिए ले गए। फोटोग्राफर ने कितनी भी कोशिश की, उसे कोई अच्छा एंगल नहीं मिला, इसलिए उसने सीईओ को फोटो के लिए खड़े होने के लिए कहा। इस अनुरोध पर सीईओ को गुस्सा आ गया, लेकिन लड़की के पास एक योजना थी। उसने व्हील चेयर पकड़ ली और उसे अपनी ऊंचाई तक उठा लिया।